वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवेन ऑयल रिजर्व हैं, लगभग 303 बिलियन बैरल, जो ओपेक के आंकड़ों के अनुसार है। ये एक असाधारण स्थिति है। हालांकि वेनेजुएला का ऑयल प्रोडक्शन 1990 के दशक के अंत में लगभग 3.5 मिलियन बैरल प्रति दिन से घटकर जनवरी 2023 में लगभग 900,000 बैरल प्रति दिन रह गया। ये गिरावट एक आर्थिक संकट का संकेत है, जो केवल वेनेजुएला तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर भी गहरा प्रभाव डालता है। इस स्थिति को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि पारंपरिक मीडिया इस संकट को कैसे सरल बनाता है, जबकि इसके पीछे गहरी भू राजनीतिक जटिलताएं हैं। वेनेजुएला का यह संकट केवल एक आर्थिक गिरावट नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति संघर्ष का भी हिस्सा है, जिसमें कई वैश्विक शक्तियां शामिल हैं। इन शक्तियों के बीच की प्रतिस्पर्धा ने वेनेजुएला की स्थिति को और भी जटिल बना दिया है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक केंद्र बन गया है। इस संकट का प्रभाव केवल वेनेजुएला तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा बाजार और अन्य देशों की स्थिरता को भी प्रभावित करता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि शक्तिशाली राष्ट्र जानबूझकर इस अस्थिरता को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं और इसके पीछे के कारण क्या हैं। वेनेजुएला का यह संकट एक गहरी भू राजनीतिक कहानी है, जो हमें वैश्विक शक्ति संतुलन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। वेनेजुएला का यह संकट एक गहरी भू राजनीतिक कहानी है, जो हमें वैश्विक शक्ति संतुलन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इसके पीछे एक जटिल तंत्र है। वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, जो इसे वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाते हैं। यह स्थिति इसे और भी संवेदनशील बनाती है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में वेनेजुएला का तेल निर्यात औसतन 1.23 मिलियन बैरल प्रति दिन है। यह आंकड़ा इसके आर्थिक स्वास्थ्य को दर्शाता है। अमेरिका ने 3 जनवरी 2023 को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया, जिसमें निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया। यह घटना भू राजनीतिक संतुलन को बदलने की कोशिश थी। यह ऑपरेशन अमेरिका के लिए एक रणनीतिक कदम था, जिसका उद्देश्य वेनेजुएला की तेल संपत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करना था। यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक चोक पॉइंट या तकनीक पूरी प्रणाली को नियंत्रित करती है। वेनेजुएला का मामला हमें यह दिखाता है कि कैसे यह तंत्र काम करता है। जब एक सुपर पावर इस तंत्र को हथियार बनाती है, तो यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल देती है। इससे सभी देशों पर प्रभाव पड़ता है। इस संकट के चलते वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आ सकता है, जिससे आम नागरिकों पर भी असर पड़ेगा। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। इस प्रकार वेनेजुएला का संकट न केवल एक देश का मामला है, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और भू राजनीतिक संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। इस प्रकार वेनेजुएला का संकट न केवल एक देश का मामला है, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और भू राजनीतिक संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। क्योंकि वेनेजुएला की तेल बिक्री फरवरी 2023 में $1 बिलियन को पार कर गई, यह दर्शाता है कि आर्थिक युद्ध पहले से ही शुरू हो चुका है। कनकोफिलिप्स ने विश्व बैंक के मध्यस्थता न्यायालय से $8.5 बिलियन का पुरस्कार जीता, जो वेनेजुएला की संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण के कारण हुआ। यह पुरस्कार कनकोफिलिप्स के लिए एक संकेत है कि वेनेजुएला की तेल संपत्ति पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिशें जारी हैं। इस आर्थिक संघर्ष का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं आ रही हैं।
इस स्थिति ने कई देशों को वेनेजुएला के तेल पर निर्भरता कम करने के लिए मजबूर किया है, जो वैश्विक ऊर्जा संतुलन को प्रभावित कर रहा है। इस आर्थिक संकट के कारण वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ रही है, जिससे निवेशकों का विश्वास कमजोर हो रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वेनेजुएला का संकट केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं, बल्कि एक वैश्विक चुनौती बन चुकी है। इस आर्थिक युद्ध के पीछे कौन है? यह जानना जरूरी है कि असली लक्ष्य क्या है। इस आर्थिक युद्ध के पीछे कौन है? यह जानना जरूरी है कि असली लक्ष्य क्या है। असली टारगेट है वेनेजुएला के तेल संसाधनों का नियंत्रण, जो सुपर पावर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका, चीन और रूस जैसे सुपर पावर्स इस तेल पर नियंत्रण पाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये संघर्ष केवल वेनेजुएला के लिए नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए है। पहली बार वेनेजुएला ने 100 मिलियन बैरल तेल बेचा, जिससे लगभग $8 बिलियन की कमाई हुई। ये पैसे सुपर पावर्स के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति का हिस्सा हैं। पहले 6 महीनों में वेनेजुएला ने $500 मिलियन की बिक्री से कतर के बैंक में पैसे जमा किए। ये पैसे असली खेल का हिस्सा हैं, जो हमें नहीं पता। इस संघर्ष में असली टारगेट केवल तेल नहीं है, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण है। ये संघर्ष हमें दिखाता है कि असली खेल क्या है। सुपर पावर्स के लिए ये संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला एक बड़ा खेल है। इस पूरे संघर्ष का असली मकसद है भविष्य की आर्थिक दुनिया पर नियंत्रण। ये एक ठंडी गणना है जो हमें दिखाती है कि असली खेल क्या है। ये संघर्ष हमें दिखाता है कि कैसे सुपर पावर्स अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये एक चेतावनी है कि हमें अपने भविष्य के लिए सजग रहना होगा। अंत में ये संघर्ष एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है, जो हमें बताता है कि कैसे वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। ये एक नई विश्व व्यवस्था की ओर इशारा कर रहा है। अंत में ये संघर्ष एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है, जो हमें बताता है कि कैसे वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। ये एक नई विश्व व्यवस्था की ओर इशारा कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था पर इस संकट का सीधा असर होगा, खासकर महंगाई और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में। इससे आम नागरिकों की जिंदगी प्रभावित होगी। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी होगी। इससे भारत की ऊर्जा निर्भरता कम होगी और स्थिरता बढ़ेगी। भारत को अपनी सैन्य क्षमताओं को भी बढ़ाना होगा, ताकि किसी भी संभावित खतरे का सामना कर सके। ये सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी है। भारत को अपनी कूटनीतिक रणनीतियों को भी फिर से परिभाषित करना होगा। इससे वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत होगी और सहयोग बढ़ेगा। भारत को अपने सीमाओं की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देनी होगी। इससे देश की संप्रभुता को बनाए रखा जा सकेगा और आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। इस संकट के बीच भारत को एक स्वतंत्र सामरिक गढ़ के रूप में उभरने की जरूरत है। इससे भारत की वैश्विक स्थिति और भी मजबूत होगी। भारत की नई कूटनीतिक दिशा से ये स्पष्ट होता है कि वो अब एक संतुलन बनाने वाली शक्ति से एक स्वतंत्र सामरिक शक्ति में बदल रहा है। क्या भारत की नई सामरिक दिशा वैश्विक आर्थिक तूफान का सामना कर पाएगी? ये सवाल अब हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पूरा भू राजनीतिक खेल बदल कर रख दिया। Don't scroll past, the next one is huge. Your daily dose starts here.